बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं हम सुपर फास्ट ट्रेन का सफर लेके प्रभु का नाम। दोस्तों चलिए, ये है आपका विशाखापट्टनम की एक स्पेशल सी लोकेशन जो है आपका, मतलब एक हिल टॉप पे है ये, और इसको कैलाशगिरी के नाम से जानते हैं। उसमें हम लोगों ने सफर किया है। इस अपनी सुपर फास्ट ट्रेन का सफर काफी अच्छा रहा। और मैं आपको इसमें ट्रेन में ये विशाखापट्टनम का चारों तरफ का व्यूज मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ चलिए, आ जाते हैं अभी हम लोग ट्रेन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और मैं पूनम आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, और साथ में दीदी को कैप्चर कर लेती हूँ अपनी वीडियो में। ये प्यारे से कपल के साथ हम लोग गए थे घूमने के लिए। एक बार मैंने सोचा एक बार ट्रेन के बाहर की क्या कंडीशन है वो आपको दिखाती हूँ। ट्रेन का अंदर का व्यू तो ऐसा है। फिर ये सिंगल सीट थी, मैं बैग रख के इसको बुक करके गई थी, अपने को रख के गई थी, क्योंकि मुझे इस ट्रेन में क्या है ना, फ्रीडम है एकदम। शीशे खुले हैं, बाहर की हवा है, ये बाहर पार्क है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से जो जो छोटी छोटी लोकेशन आएगी इस ट्रेन के दौरान वो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन हो जाएगी स्टार्ट। और ये इतनी सुपर फास्ट चलती ना, मुझे इसमें बैठ के इतना डर लग रहा था, बहुत डर लगा था मुझे इसमें बैठ के। अभी आप देखिएगा, खुद से देख लीजिएगा जो भी है। चलो भाई, कहने के बाद भी नहीं चल रही। चलो जी, चलो। नहीं चल रही, नहीं चल रही दोस्तों, कोई बात नहीं, चलेगी। स्टार्ट। ओके मैं यहाँ, ये लोकेशन है, मैं सोच रही ये यहीं पे आके रुकेगी क्या, इसलिए मैंने इसको हिरन को कर, इसको एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट रखा है कि देखते हैं कहाँ रुकेगी, क्या व्यू है, जो भी है। मैं इस हिरन को रखी हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, मैं इसीलिए इसको कर लिया कैप्चर। अरे ट्रेन में टीटी आ गया क्या टिकट चेक करने के लिए? ऐसी ट्रेन देखी है क्या आपने? बाहर से ऐसे ही चल रहा है। ये अंदर का व्यू है, इतने सारे पैसेंजर बैठे हैं सभी लोग, लेकिन भाई मेरी ट्रेन तो चलने का नाम ही नहीं ले रही। चलो जी, नहीं चलेगी क्या? आई डोंट नो क्यों नहीं चल रही, लेकिन चलेगी, चलेगी पक्का चलेगी, थोड़ा टाइम लेगी, चलेगी। यस, ये देखिए मेरी ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन चल दी है। पता चल रहा है ना आप लोगों को भी ट्रेन चल रही है, क्योंकि ज्यादा स्पीड के कारण शायद आपको पता ही ना चले कि ट्रेन चल रही है या नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ ट्रेन दी है चल। और सबसे पहले जो कैलाशगिरी का जो रोड है ये आ जाता है सभी के हाथ में फोन से। ये इसका मेन एंट्रेंस पॉइंट है। इसमें ना विशाखापट्टनम कैसा दिखता है, तो मतलब पूरा पूरा व्यू आ जाएगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा नाइट में ही इसका सफर करने के लिए हमने उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिकता दी थी, प्रायोरिटीज दी थी कि हम लोग नाइट में सफर करेंगे। और ये है वेदर डोपलर रडार सिस्टम विशाखापट्टनम का। जो ये बड़ी सी बॉल है ये बहुत दूर से दिख जाती है, ये वाली। मैं तो यही सोचती हूँ यार, इतनी दूर पहाड़ पे आके ये बॉल रखने कौन आया। फिर मुझे, क्योंकि हम लोग बस हमेशा इसके पास से निकल जाते थे। और ये देखिए, ये है विशाखापट्टनम। और ये जो एरिया है ये है बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में इस एरिया को बोला जाता है ऋषिकोंडा बीच के आसपास का एरिया है, या ये बोल सकते हैं ऋषिकोंडा बीच ही है ये जो ऊपर से दिख रहा है। और मुझे इस ट्रेन में बैठने के बाद पता चला था कि विशाखापट्टनम में इतने सारे पहाड़, पत्थर,
पता नहीं लोग रहते कहाँ हैं, हम लोग रहते कहाँ हैं। लगता है हमको खुद से पता नहीं, हमारे भी दाएं बाएं पहाड़ पत्थर ही होंगे पूरा, या तो समुद्र है या पहाड़ है, ये पता नहीं भाई। तेलुगु में इन्होंने लिख दिया क्या है। ओके चलिए, देख रहे हैं ना आप, मैं बोली थी ना मेरी सुपर फास्ट ट्रेन है। और मैं जब वीडियो बना रही थी तो दीदी बोली थी बी केयरफुल, आपका फोन गिर ना जाए। मैंने सोचा दीदी अगर मेरा फोन गिर भी जाता है ना तो मैं ट्रेन से उतरूंगी, फिर अपना फोन उठाऊंगी और इससे फास्ट चल के मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगी। देख रहे हैं ना, आपने सुना ही होगा ना, देहाती में बोलते कीड़ी की चाल, वही ये कीड़ी की चाल ही चल रही है। बैठने के बाद हमें समझ आ गया था कि हम लोग मतलब कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ये बहुत प्यारा सा व्यू था, हमने एंजॉय किया था व्यू का। और ये इसका जो कैलाश गिरी है, इसका चारों तरफ का एरिया है, उसमें मतलब किस तरीके से ये प्ले मतलब है वो दिखाया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं दूर से, एक्चुअली नाइट की वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन ये मतलब दूर से मतलब आप देख सकते हैं पहाड़ है। और ये नारियल का पेड़ तो नहीं है, दूसरे वाला पेड़ है। इस तरीके के पेड़ ही इधर ज्यादा मिलते हैं। चलिए चलिए, क्या क्या आता रहेगा हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन इसमें जो नाइट में विशाखापट्टनम का व्यू है ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत दिखा था। कुछ भी हो, शायद 120 का इसका टिकट है। और अच्छा सफर रहा, लगभग 25 26 मिनट के समथिंग इसने लिया था, इसको चारों तरफ से दिखाने के लिए। अच्छा था। ये देखिए, यही है आपका विशाखापट्टनम। इसमें आदमी कम, पहाड़ पत्थर, समुद्र, जल ज्यादा दिखता है। और ये है वेदर रडार, जो मैं आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। जो वेदर का जो रडार स्टेशन है, ये यही है। ये मतलब कैलाशगिरी पर्वत के टॉप पे बनाया गया है। यहाँ से ये ऐसे दिख रहा है, हम इससे इतनी दूर निकल के आ चुके हैं वेदर रडार सिस्टम से। उसके बाद ये देखिए, ये थोड़ा ये पहाड़ पत्थर के बीच में हम जैसे मानुष रहते हैं। ऐसे देखते रहिए दोस्तों, अच्छा लगेगा। लोकेशन अच्छा है, अगर आपको भी नेचर पसंद है तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। मुझे तो नेचर बहुत पसंद है, ग्रीन ग्रीन, पता नहीं क्यों इतना प्यारा लगता है। रात में ये पेड़ पौधे भी बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे। और ये आ गया हमारा ट्रेन का बस स्टॉप। अभी हम यहाँ उतर जाएंगे ट्रेन में से। ऐसा मैंने सोचा था जब मैं ट्रेन में बैठी थी, लेकिन ट्रेन तो रुकी नहीं, अपने बस स्टॉप को भी क्रॉस करते करते दूसरी तरफ पहुंच गई। ये देखिए दोस्तों, ये इतने पहाड़ पत्थर है, मुझे अपना नीलकंठ वाला जो लोकेशन है वो याद आ रही है कि अरे ऐसा तो नीलकंठ में था, पूरा एक पहाड़ दूसरा पहाड़, इस तरीके से जब हम नीलकंठ गए थे तो मुझे सेम वही लोकेशन याद आ रही थी। लेकिन कुछ भी हो, जो मतलब हिल पे आने के बाद जो ऑक्सीजन का लेवल शायद बहुत अच्छा हो जाता है, या जो भी हो, मतलब हम लोग बहुत थक गए थे घूमते घूमते। इससे पहले हम लोग जू वगैरह गए थे, पर यहाँ पे आने के बाद एकदम रिलैक्स हो गया। और क्योंकि यहाँ पे शिव जी भगवान जी का मंदिर भी है, इस वजह से शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए, ये लोग कैसे पहाड़ पत्थरों के बीच में रहते हैं। एक पहाड़ इधर है कैलाशगिरी, दूसरा उधर है, उसके बीच में हम लोग रहते हैं। चलिए आगे। मैं इसमें बैठी बैठी ना अपना मेरा क्वार्टर कहाँ है वो भी दिखेगा या नहीं, और मेरा स्टील प्लांट दिखेगा या नहीं, ऐसे सोच रही थी। लेकिन आप खुद से देखिएगा क्या क्या दिखा इसके अंदर से, क्योंकि हम बहुत टॉप पे हैं, बहुत कुछ दिखेगा। लेकिन नेचर तो बहुत अच्छा दिख रहा था, नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मुझे थोड़ी खुशी होती है, इतनी खूबसूरत सी रोड, उसको इतने अच्छे से ग्रीनरी से मेंटेन किया, और इतना अच्छे से नीट एंड क्लीन, बहुत बस। लेकिन यही है, सड़क पे आएंगे तो मछली बहुत मिलेगी, और मछली में की स्मेल बहुत गंदी आती है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। ये देखिए, आपको पता है भी नहीं चल रहा होगा कि हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और किस तरीके का व्यू आ रहा है। मुझे ऐसे
पूरा मतलब जंगल जैसी फीलिंग आ रही है कि जंगल में जाके हम लोग शूट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जंगल नहीं है, हम लोग ट्रेन में ही हैं। और इसको दिखाया जा रहा है कि पूरा मतलब इस तरीके से ये कैलाशगिरी जो हिल है या क्या बोलते हैं, पर्वत है जो भी है, इसका पूरा का पूरा इस पहाड़ के चारों तरफ का ये एक रेलवे ट्रैक बनाया गया है। और आप जो नीचे से है ना, उससे भी आ सकते हैं। उड़न खटोला बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। घर पे बैठे हुए दोस्तों मन नहीं लग रहा था, तो ऐसे मूड भी खराब था, तो सोचा थोड़ा घूमने के लिए चले। पत्थरों पे देखिए कैसी कारागिरी कर रखी है इन्होंने, कारीगिरी बोलते हैं। मुझे तो अभी विशाखापट्टनम में रहने से देखिए ये भी कितना खूबसूरत सा था। हिंदी भी नहीं आती, तेलुगु भी नहीं आती, सब कुछ भूल गई। तेलुगु आती नहीं इतने अच्छे से, और अपनी हिंदी तो हमारी डिसबैलेंस हो गई। अब हिंदी भी नहीं बोलने में, मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ हिंदी बोलने में भी। बहुत प्यारी प्यारी इस तरीके की कुछ पिक्चर्स आई थी। बाकी नेचर तो बहुत खूबसूरत था, ऑक्सीजन बहुत अच्छा था, सांस लेने में बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। अभी आ गए हम जंगल में, ये देखिए। और ये फूल, अच्छा एक बात है, कैमरा में जो कलर है ना वो चेंज आ रहा है, मतलब नेचुरल ज्यादा दिख रहा है। इतना नेचुरल नहीं दिख रहा था हमको जब सामने से देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन ये ग्रीन, लाइट ग्रीन जैसा नहीं, डार्क ग्रीन है। नाइट में कैसे जैसे दिखता है उसी टाइप से दिख रहा था। आगे आगे था ये पूरा, जब से हम बैठे हैं लगभग 10 मिनट हो चुकी है, और तब से पूरा पहाड़ वाला एरिया चल रहा है। और एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के बीच में जो प्लेन प्लेस है उस पे हम लोग, मतलब हम जैसे मानुस लोग रह रहे हैं। मैं मतलब पर्सनली नहीं रहती। अभी इस ट्रेन को मुझे लग रहा था ना, मैं इस ट्रेन से नीचे उतर के चलूं और शायद इससे फास्ट फास्ट चलूं, ऐसा सोच रहे थे सभी। ऐसी बात कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, ऐसी मजाक करते करते अपने सफर का सभी लोग लुफ्त उठा रहे थे। ये है बांस की कटिंग किए हुए पेड़, अगर मैं सही हूं तो, बाकी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप लोग देखते रहिए, क्योंकि अभी आपको बहुत बहुत खूबसूरत सा व्यू आने वाला है, बहुत अच्छे वाला। आप अगर आप ग्रीनरी का मजा ले सकते हैं, आप नेचर के करीब हैं, तो आपको ये देख के भी खुशी हो रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। अभी हमारी ट्रेन पहुंचेगी विशाखा, ये था बंगाल की खाड़ी, यानी कि जिधर जो हमारा विशाखापट्टनम है ना, आप जब इंडिया के मैप में देखेंगे तो जो बंगाल की खाड़ी ना, उस साइड का व्यू था। अभी आएंगे आप दूसरी तरफ के, उसके अपोजिट वाले व्यू में, जहां पर आप देखेंगे मानुस कैसे रह रहे हैं, किस तरीके का दिख रहा है, किस तरीके की रोड्स हैं, वो कैसे दिख रही है नाइट में। मतलब सभी को वो व्यूज अच्छा लगा था। पैसेंजर जो भी थे आपस में बातचीत कर रहे थे। पता नहीं दोस्तों, आपने भी इस तरीके का ट्रेन देखा है क्या? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो भाई, इतने अभी तो बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तभी मेरे बोलने से नहीं चली। मैं सोचती थी आपको थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के दिखाऊं, लेकिन फिर सोचा क्या फायदा स्पीड को बढ़ा के दिखाने से। ऐसे ही ठीक है, मतलब जो भी है, जिसको देखना है तो देख सकता है, जिसको नहीं देखना है वीडियो को स्किप कर सकता है। मैं तो अब विशाखापट्टनम की कुछ मेमोरीज कलेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैं कुछ स्किप नहीं करना चाहती। ये देखिए, ये आ गया है सिटी साइड, और यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा दिखना भी शुरू हो गया होगा। और ये जो व्यू है ना, मतलब बहुत बहुत प्यारा व्यू आ रहा था जब आप टॉप पे हो। और आप खुद से देख लीजिए, मैं क्या ही कमेंट करूं, मैं तो म्यूट हो जाती हूँ। आप खुद से ही देख लीजिए। दोस्तों आपको मतलब ऐसे
क्या बोलते हैं, आपको तो खैर समझ आ रहा होगा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे तो जैसे समझ में भी नहीं आता कि ये मतलब हम जैसे इंसान ही रहते हैं कि ऐसे बस झिलमिल झिलमिल पूरा घर मकान ऐसे झिलमिल झिलमिल सा दिख रहा था। और ये आई थी बड़ी खूबसूरत सी रोड, और इस रोड को देखिए, इसके बाद शुरू हो जाता है आपका सिटी साइड। और ये शायद कैलाशगिरी पे आने के लिए कोई दूसरी तरफ वालों का रास्ता होगा, हम तो दूसरी रोड आए थे। कुछ भी हो दोस्तों, विशाखापट्टनम है तो बहुत ही नीट एंड क्लीन, ग्रीन ग्रीन, हरा हरा बहुत ही प्यारा सिटी है। ये देखिए अभी हो जाता है ये व्यू जो है विशाखापट्टनम सिटी साइड। अभी तक तो आप बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है और पहाड़ पत्थर ही देख रहे थे। ये है हमारा सिटी साइड, ये है विशाखापट्टनम सिटी। और इसे देख के मुझे सॉरी, ऐसा लग रहा है जैसे फ्लाइट में से देखते हैं ना, वैसे वैसे दिखाई दे रहा है। जब फ्लाइट लैंड होती है उस टाइम जो दिखता है वैसे वैसे दिख रहा है ये सिटी। लेकिन मैं जूम करके भी दिखाई तो कुछ समझ भी नहीं आया। लेकिन आपस में जो वहाँ के लोकल लोग थे वो बता रहे थे कि ये मेरा कॉलेज है, यहाँ ये है वो है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपना एरिया देखने वाली थी, कब मेरा प्लांट आएगा, कब मेरी टाउनशिप आएगी, वही उसी उम्मीद में देख रही थी मैं तो। अच्छा, आप देख सकते हैं ना ये ट्रेन कितना फास्ट चल रही है। आप भी कभी इतना फास्ट चलने वाली ट्रेन में बैठे हैं क्या? मेरे तो ट्रेन में तो मैं बहुत बैठी हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम का व्यू है जो मैं इतनी फास्ट चलने वाली ट्रेन में बैठी हूँ। और ये पूरा विशाखापट्टनम दिख रहा है मुझे। पता नहीं कितना, कैसे बताऊं मैं, मतलब मैं क्या सोच रही थी इसको देखने के बाद। देखो मतलब इंसान का इतना ही है बस। यही हमारी बोलते ना, यही है हमारा, क्या बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में, क्या पहले शब्दों में मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन यही है। लेकिन कुछ भी हो, बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। आई डोंट नो कि आप फील कर पाएंगे या नहीं, पर जो भी है बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत पसंद आया था और सभी को बहुत पसंद आया था। और अगर आप भी देखना चाहते हैं इस व्यू को, 120 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा। 120 रुपीज, 120 ना, हाँ या 120, क्योंकि हम लोग एसी का नहीं लिया था क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मल सर्दी है वहां पर। एसी में किस लिए बैठना, हम नॉर्मल टिकट लिए थे, उसमें 120 ही था और 170 या 150 एसी का था। और ये है विशाखापट्टनम का व्यू। चलिए आप लोग देखते रहिए, बाद में कुछ नया आएगा तो मैं बताऊंगी। ये देखो ना, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बहुत बड़ा घर है, जो भी है वो मतलब नजदीक से कैसे लगता है। हम लोग तो जस्ट एक पहाड़ पे आए हैं, कैसे लग रहे हैं। लेकिन लेकिन लाइट बड़ी स्पेशल थी, एक जैसी लाइट्स की लाइनिंग थी, कुछ स्पेशल तो था इस सिटी में। पर मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोग जस्ट एक पहाड़ पे आए हैं तो ये सिटी ऐसा दिख रहा है। भगवान जी जब ऊपर से देखते हैं, भगवान जी तो कितने ऊपर रहते हैं, उनको ये सिटी कैसा दिखता होगा, मैं यही सोच रही थी। उनको तो हम दिखते भी नहीं होंगे बिल्कुल भी, स्पेशल देखना पड़ता होगा हम जैसे कीड़े मकोड़े जैसे इंसानों को, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जब इतने पास से दिख रही है, जैसे हम लोग कीड़े मकोड़ों को देखते हैं ना किसी को स्पेशल, भगवान जी भी हमको ऐसे ही देखते रहते होंगे इंसान लोगों को। चलिए दोस्तों, मुझे तो ये अच्छा लगा था। आपको भी ये विशाखापट्टनम का व्यू अच्छा लग रहा है ना? पता नहीं मेरा प्रयास कैसा रहा होगा। कोशिश तो मैंने आपको अच्छे से ही दिखाने की थी। मैं भी थोड़ा सा बस यही है, वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, कोई बात नहीं, देख लीजिए। और अच्छा नहीं लग रहा हो तो यू कैन गो अनदर वीडियो, नो इश्यूज।
मुझे तो लग रहा है जैसे जैसे मेरा कैमरा हिल रहा है ना, वैसे वैसे विशाखापट्टनम भी मतलब क्या है कि विशाखापट्टनम हो जा रहा है, मतलब डगमगा जा रहा है, हिल जा रहा है। मैं अपना कैमरा को हिला रही हूँ और विशाखापट्टनम हिल जा रहा है। देखो यही तो पावर होती है। अरे बहुत बड़ा सिटी है विशाखापट्टनम। अभी तक देखो आए जा रहा है, आए जा रहा है। कुछ भी हो, व्यू तो बहुत अच्छा है। जल्दी सी विशाखापट्टनम का आप चारों तरफ से देख लीजिए, और नाइट में ऐसा दिखता है विशाखापट्टनम। एक बात तो है दोस्तों, विशाखापट्टनम या साउथ इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑनेस्ट भी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं सभी लोग। मतलब अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, अपने आप को एंगेज रखते हैं। और यहाँ पे मतलब जितना मुझे समझ आया है, यहाँ पे लोगों के दो ही शौक है, एजुकेशन और गोल्ड खरीदना। मतलब गोल्ड और एजुकेशन के लिए सब कुछ करे, मतलब सब कुछ, मतलब उनका उसी पे फोकस है। 99% उनका यही फोकस है, गोल्ड और आपका एजुकेशन। एक एक सिंपल से इंसान से भी बात करेंगे ना, वो भी हाईली एजुकेटेड है, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और मतलब मैं पर्सनली अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे लगभग 10 साल हो गए साउथ इंडिया में। मैं आज तक कहीं एक सिंगल वर्ड्स लूज टॉकिंग का नहीं सुनी हूँ। मतलब मुझे तो विशाखापट्टनम बोल दीजिए, या मैं पहले हैदराबाद में रहती थी, हैदराबाद बोल दीजिए, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा इधर का माहौल है। कोई लूज टॉकिंग नहीं है, चोरी चकारी नहीं है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं है। अगर आप भी कभी आएंगे, आपको ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि आप कभी दिल्ली चले जाइए। तो वहां लोग क्या करते हैं कि एक ऑटो ऑटो वाला आपको 1 किलोमीटर ही, आपका जो आपको जहां जाना है, आपका जो लोकेशन है 1 किलोमीटर होगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपको 5 किलोमीटर घुमा के जब ला के वहीं 1 किलोमीटर की रेंज में तार देगा। ऐसे करके मतलब थोड़ा 420 ज्यादा है उधर। तो मुझे तो ये साउथ में ये सब चीजें अच्छा है, जो आपके लिए है, जो मतलब उनके लोगों के लिए जो लोकल के एक ही रेट है। अननेसेसरी 200 की चीज का 500 नहीं बताएंगे। 200 है तो 200 है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। चलिए, ये विशाखापट्टनम का व्यू होने लगा है खत्म। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी कुछ समथिंग स्पेशल वाला दिखने वाला है। ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है ना, ये विशाखापट्टनम की रोड्स होंगी, सड़क है। कैमरे में इतने अच्छे से नहीं आ रहा, और उस टाइम तो अच्छे से दिख जा रहा था। सॉरी। ओके। और ओके भाई, बहुत बड़ा है लग रहा है विशाखापट्टनम। 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, और हमारी ट्रेन तो सुपर फास्ट है ही, वो तो अपनी स्पीड से चल ही रही है। लेकिन विशाखापट्टनम भी बोल रहे हैं हम कम थोड़ी ना, हम इतनी जल्दी खिसकने वाले नहीं है। चलिए, खिसक गए हैं विशाखापट्टनम जी, और अभी हम आ गए हैं दूसरी साइड। ओके, मैं बैक करके दिखा रही हूँ शायद। क्योंकि मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था ना। जो चीज खुद को अच्छी लगती है, लगता है दूसरे को भी अच्छी लगेगी, ऐसा मतलब सोच होती है, मेरी भी वही होगी। इसीलिए मैं दोबारे से दिखा रही हूँ। दोबारे से मैं कैसे दिखा सकती हूँ, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है ना। हाँ, इसीलिए ये व्यू आया है विशाखापट्टनम का। और अभी थोड़ी बहुत देर में आपको एक चीज दिखाऊंगी मैं। यही है क्या,
यस यस यस, यही है। ये है उड़न खटोला को मैनेज करने का जो है किस तरीके से। देखिए ये उड़न खटोला जो है ना, जिसमें देखिए ये आपको दिख रहा है ना ग्रीन वाला, इसी में 2 लोग बैठ के आते हैं। उसके लिए भी आप नीचे से आएंगे तो 150 आपसे पर हेड लिया जाएगा या पर पैसेंजर लिया जाएगा। उसमें आपको आना और वापस करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। 150 आपको चार्ज लेंगे, लेकिन आप बाई रोड आइएगा, बहुत ही खूबसूरत रोड है। और उसके बाद ये जितना मैं कवर कर सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ कवर करने की। अच्छा दोस्तों, आप ना मुझे ऑनेस्टली, मुझे एक्चुअली इतना अच्छे से तो वीडियो बनाना आता नहीं है, वॉइस ओवर करना भी नहीं आता। मुझ में मतलब बहुत सारी कमी होगी दोस्तों। अगर आप अपनी तरफ से आपका जो भी सुझाव हो, जो भी सजेशन हो, आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बता देंगे तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगी। प्लीज मतलब मुझे कमेंट करके बताइएगा जो भी आपको मतलब कमी दिख रही हो। ये आप पैदल आने का रास्ता है, जो आप पैदल भी आ सकते हैं, 10 रुपए का एंट्री फीस लेके लेके नहीं दे के यही है मेरे साथ हिंदी की। मेरी तो भाई हिंदी मेरी जय हिंद जय भारत होके रखी है, माफ करो हिंदी रानी हमें। और अब हम आ गए हैं मतलब मैंने एक्चुअली वीडियो बनाते समय एक गलती की है दोस्तों। मैंने 1 साइडेड व्यू कवर किया है, दूसरी साइड का व्यू कवर नहीं किया। एक्चुअली दोनों साइड ही बहुत अच्छा था। ये आउटसाइड वाला व्यू बहुत अच्छा था और इनसाइड वाला व्यू भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं 1 साइड ही कवर कर पाई हूँ। और मैं जैसे बताई थी कि ये हमारे हिरन जी हैं, यहीं से हमने करी थी अपनी जर्नी की शुरुआत। और अभी हमारी ट्रेन रुक गई है, सभी पैसेंजर अपना निकलना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी मुझे इतना नहीं है, लेकिन प्लीज लीव ए कमेंट फॉर मी, ताकि मैं अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं। मुझे अच्छा लग रहा था वीडियो बनाना, लेकिन पिछले लगभग 25 डेज हो गए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कुछ अपडेट भी नहीं कर पा रही हूँ ऐसे करके। तो अभी हम लोग बाहर गए थे, तो ये मैं वीडियो बनाई हूँ आप लोगों के लिए। जैसी भी लगी हो वैसा ही रेस्पॉन्स दीजिए। अगर लाइक करने लायक हो तो लाइक कर दो, नहीं करने लायक हो तो डिसलाइक कर दो, नहीं तो छोड़ दो। एज यू विश यू कैन डू। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। हम लोग बाहर जाके अभी मंदिर जाएंगे।